बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटिंग शुरू हो चुकी है और माशाल्लाह मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि किस तरह से हमने एक ही साइज़ पे 1 2 3 4 5 ठीक है। ये हमारी 5 शर्टें एक ही साइज़ पे कट हो चुकी हैं, फ्रंट बैक और स्लीव। 1 2 3 4 5। अभी इसी साइज़ के 3-4 सूट और आ चुके हैं। तो माशाल्लाह जैसे इसकी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उनकी साथ ही मैं साथ साथ ही करती जाऊंगी। अच्छा, स्लीव्स हमारे साथ ही शुरू हो गए। लाइट चली गई थी, थोड़ी सी मिसिंग हो गई कटिंग। आपको वैसे भी मैंने कटिंग तो बता ही दी थी, बस ये हमने दिखाना था कि किस तरह से हम कर रहे हैं। अब जबकि उनकी लेसेस भी आ गई कि स्लीव्स पे और घेरे पे भी लेस लगा दे, तो मैंने ये लगा दी हैं। ये हमारे स्लीव्स तैयार हो गए हैं, ये वाले भी और ये वाले भी। ठीक है, ये देखिए जितना जितना काम बच्चियाँ साथ साथ कर रही हैं, तो ये देखिएगा इस तरह से मैं कर रही हूँ। एक बच्ची ये करेगी, एक बच्ची ये करेगी, तो उनके काम हो जाए। माशाल्लाह बच्चियाँ भी अच्छी हैं, टीम भी अच्छी है। इंशाल्लाह हम जल्द ही ये कंप्लीट कर लेंगे। साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, आपको दिखाती जाऊंगी क्या क्या डिज़ाइन बन। डिज़ाइन तो इस पर ज़्यादा नहीं है इस पर, लेकिन सिर्फ आपको आइडियाज़ देने हमने कि किस तरह से आप अपने स्टिचिंग के कारोबार को बढ़ा सकते हैं, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना काम होगा, ये सारा कुछ इन 3-4 वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने शर्ट्स की कटिंग किस तरह करनी है, तो वो हमने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद बारी आ जाती है हमारी बुकरम की और नेक लाइन की। तो मैंने आपके साथ शेयर करना था, ये हमारे पास 1 गज़ बुकरम मैंने लिया है। ये देखिएगा, ये इतना बार है इसका। मैं इंचिस के साथ आपको बता देती हूँ कि इसका बार कितना है, इंची टेप से। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा कि इसका जो बुकरम है ना वो कितना है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ये 1 गज़ लंबा है और इसकी विड्थ जो है ना वो अगर आ जाए इसमें वीडियो में, तो ये देखिएगा 20 इंच इसकी विड्थ है। मैं आपको ये देखिए जूम कर, ये देखिए चौड़ाई इसकी 20 इंच है, जबकि लंबाई इसकी 36 इंच है। ठीक है, 1 गज़ मैंने मंगवाया था सिर्फ आपको दिखाने के लिए और आपको बताने के लिए कि 1 गज़ में हमने कितने गले तैयार करने हैं। अब गले किस तरह तैयार करेंगे ताकि हमारा बुकरम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये ना मैंने थिक से गत्ता था हमारे पास, उसके ऊपर हमने कटिंग कर ली है अपने फ्रंट गले की। यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रंट गला 7। हम फ्रंट गला 7 तैयार करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास साइज़ तैयार होने के लिए है ना वो मीडियम साइज़ है। स्टैंडर्ड साइज़ कहते हैं, मीडियम कहते हैं, क्योंकि मीडियम साइज़ जो है वो हमारे पास ज़्यादा आता है। अच्छा, ये आ गया इसका बैक गला और इसकी भी ये दिखेगा 7। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास जो गले की कटिंग आती है वो इस तरह से हमने करनी होती है। ये देखिए, अगर आपको समझ आ रही है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल समझ, जहाँ पे मेरी फिंगर शो हो रही है ना, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से। ठीक है, ये बैक नेक है और ये हमारी फ्रंट है। तो मैंने क्या किया, हमने अपने बुकरम के ऊपर पहले से ही पेस्ट करके तो सारे गले बना लें, ताकि हमारी जो मेरी बच्चियाँ हैं, जो मेरी टीम है, मेरी बच्चियाँ जो सीख रही हैं मुझसे, वो कटिंग करती जा रही हैं और वो नेक बनाती जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक हमें चाहिए, यहाँ पे मैंने इसको उनको निशान लगा दिए हैं सारे, 2 3 4, और जो सबसे नीचे है वो बैक साइड का है। ये सारे फ्रंट के मैंने लगाए। एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि हम लोग किस तरह से इसको पेस्ट करते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे मैं इस तरह से इसको पेस्ट करूँगी और यहाँ पे मैं हैंड रखूँगी। ये थिक गला है तो आगे पीछे नहीं होगा ये गत्ता, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया, क्योंकि जो हमारे पैटर्न होते हैं वो इसी तरह से हम करते हैं। ये देखिए बच्चियों के लिए कि उनसे भी किसी भी किस्म की कोई गलती ना हो और हमारा कस्टमर जो है वो परेशान ना हो। ठीक है, सारी कॉस्ट बताऊँगी, सिलाई कितनी लेनी है, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएँ। शुरू में तो आप हमेशा कम ही रखेंगे ताकि खुश होके आपके पास आए। तो सारा आपकी अगर टीम अच्छी है
आपका स्टाफ अच्छा है, अगर आप ओनर ही बनेंगे तभी तो आपको ये स्मॉल बिज़नेस करना आएगा ना। ये देखिएगा इस तरह से मैंने एक इसकी बना दी है। फिर इसके साथ ही मैं अपना दूसरी नेक शुरू कर दूँगी। ये देखिएगा, ठीक है। इसी तरह करते हुए हम लोग इनको कट करेंगे। कट करने के बाद फिर मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये देखिएगा जो जो मैं अपना यहाँ पे हमने स्केच बनाना है ना, उसके ऊपर मैं साथ साथ लिखती जाऊँगी, ताकि ये हमने हर चीज़ मेंशन करनी होती है और लिखना होता है, ताकि बच्चियों से कोई गलती ना हो। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फ्रंट गला, यहाँ पे भी फ्रंट गला, क्योंकि जब हमने इनको पेस्ट करना है कपड़े के ऊपर तो वो पता नहीं चलता कि ये फ्रंट है या फिर बैक है। तो साथ साथ में पहले ही बुकरम पे ही सारे मैं मेंशन कर दूँगी। अगर हम फ्रंट गला हमें चाहिए गोल गला, तो हम फ्रंट का, ये बैक है, सॉरी मैं यहाँ पे भी, ये बैक है हमारा, ठीक है। ये सबसे नीचे वाला था, ये हमने बैक बनाया है। यहाँ पे भी जो बड़ी साइज़ होगी वहाँ पे मैं फ्रंट गला ही लिखूँगी। अच्छा, बुकरम कितने का आया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये सबके शहर में अलग-अलग इनके रेट होते हैं। तो हमें, अगर हम इस तरह से एक गज़ लेते हैं तो हमें 80 रुपये का मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे ये सावन का हम तैयार कर रहे हैं, तो मैं सबके ऊपर मेंशन कर रही हूँ कि हमारा ये सावन गला तैयार होगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं आपके लिए, कि आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का, ठीक है। कटिंग करूँगी और उसके बाद हम शुरू करेंगे। ये एक मैं कट करूँगी, बाकी बच्चियाँ ही कट करेंगी, ठीक है। उनके साथ साथ आप भी सीख रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपको भी हर चीज़ का पता होना चाहिए कि हम क्या काम किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप पैटर्न बनाते हैं गत्ते के ऊपर तो वो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये वाला जो है, इनके साथ हम छोटी शर्ट्स तैयार करेंगे जो इनके अंदर से हमारा बुकरम निकलेगा। जो हमारे साल के बच्चे के लिए होते हैं तो उनके लिए हम छोटे छोटे गले तैयार करेंगे बुकरम के साथ। आप मगज़ी भी लगा सकते हैं छोटे बच्चों के, लेकिन आज हमारी बात हो रही है मीडियम साइज़ की। जो मैंने अपने 3 साल की बेटी के लिए मैंने वीडियो बना के डाली है, तो वो सभी ने बहुत पसंद आई है। व्हाट्सएप पे इतने कमेंट्स आए हैं मुझे कि माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा दिल खुश हो गया कि सबके ही कमेंट्स बहुत अच्छे थे। सब वॉइस में कर रहे हैं। यूट्यूब पे तो किसी को इतने ज़्यादा करने नहीं आते ना कमेंट्स, कि कोई ज़्यादा अलाउ नहीं होते मोबाइल उनको, तो जो सीखने आती हैं उनको भी अलाउ नहीं होता। लेकिन व्हाट्सएप के उनके बने होते हैं पैकेज वगैरह, उनकी फैमिली ने, उनकी जो बड़े घर वाले होते हैं तो उन्होंने उनको व्हाट्सएप पे इजाज़त दी होती है। तो ये देखिएगा इस तरह से ये फ्रंट आ गया। अब मैं जो इसकी शर्ट्स है ना वो अलग-अलग कर लेती हूँ, पीछे से उठा लेती हूँ, नेक लाइन तैयार करते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखिएगा मैंने बुकरम को कट कर लिया नेक लाइन को, और मैं इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर रही हूँ। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं। मेरा मेन मकसद है कि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नई टिप्स देती रहूँ, तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करूँगी। बस मैं आपको ये फ्रंट वाला नेक दिखा देती हूँ और बैक नेक जो कि हमने बना लिया इसका, वो मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिएगा हमने इसको पेस्ट किया यहाँ पे, और इसको सारा नोचीज़ लगाए हैं, सिलाई लगाई है, और अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। और फिर हम इसको दोनों को इकट्ठे को, बैक नेक को और फ्रंट वाली नेक को हम लोग इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद तरपाई करेंगे। ये भी मैंने आपको एक वीडियो में पूरे को में बताया हुआ है। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट ये दिखा देती हूँ। जिन्होंने नहीं देखा, जो नए लोग हैं ना, ये उनके लिए मैं बता रही हूँ। चलें, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सारी वीडियोस नहीं देखते,
कोई एक चीज़ उनको अच्छी लग जाती है तो वो फिर उसी को देखते हैं। उनके पास कुछ पैकेज वगैरह नहीं होते मोबाइल के, एमबीज वगैरह, तो वो एक ही वीडियो को बस देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, हल्का सा मैं कपड़ा छोड़ के तो मैं इसको सीधा कट कर लेती हूँ, जो हमारा सिलाई में जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, सीखिएगा और मज़े मज़े से अपने कपड़े बनाएं घर पे। इतनी सख्त गर्मी में आप सीख सकते हैं, बना सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। जो कारोबार कर रहे हैं, जिन्होंने स्मॉल बिजनेस करना है, उनके लिए ये बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। और ये सारी जो मैंने आपको चीज़ें, एक छोटी छोटी चीज़ समझाई है, हर कोई नहीं बताता, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। अब कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो कि सवाल के आप क्यों बता रही हैं, तो ये आप लोगों का ही फ़ायदा है, हमारा भी होता ही है, तो हम सिखाते हैं, कोई भी ऐसे तो नहीं करता, लेकिन फ़ायदे तो सबके ही होते हैं। तो अगर बुरकी बुरकी सारे खा लेंगे तो अच्छी बात है ना। ये लें जी, पंजाबी बोलती हूँ सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए। ठीक है, ले जी, मैं अब यहाँ पे अपनी फेवरेट ग्लू लगाऊंगी, जो कि मेरी फेविक्राइल की है, माशाल्लाह मुझे बड़ी पसंद है और मैं अपना ज़्यादा काम इसी के साथ करना पसंद करती हूँ। ये अक्सर ऐसे हो जाता है कि हमारी ग्लू गर्मी की वजह से सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, तो इसको मैं पिंस की मदद से ऐसे ओपन करूँगी तो ये फ़ौरन से ही हो जाती है। ये देखिएगा फ़ौरन निकल जाती है। फिर यहाँ पे मुझे साथ साथ लगानी है और कपड़े को पेस्ट करना है। ये बेटा पेस्ट करना ज़रा यहाँ पे इस तरह से। और साथ साथ हम इस पे प्रेस भी लगाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करती जाऊंगी और प्रेस में इसलिए लगाती जाऊंगी कि हमारी इसकी गुलाई अच्छी बने। ठीक है, ये साथ साथ में इसको पेस्ट करती जाऊंगी। ये बिल्कुल छोटा छोटा हम कपड़ा इसलिए लेते हैं कि जो बड़ा बड़ा होता है वो अच्छा नहीं लगता है। तो इतना भी कम नहीं लेंगे कि हमारा पकड़ने में मुश्किल हो, लेकिन मुझे मुश्किल नहीं हो रही। ये बिल्कुल सही कटिंग है, इसके साथ आपको भी इतना ही चाहिए। और गिलू लगानी इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर हम कपड़ा लेते हैं तो वो फिर पेस्ट नहीं होता, इस तरह गुलाई आती नहीं जब तक आप गिलू नहीं लगाते हैं। तो ये ज़रूरी होती है लगानी, ताकि आपकी यहाँ पे पेस्ट करने में आपको इजी रहे, सिलाई लगाने में। ठीक है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब यहाँ पे जो हमारा कट है ना वो हमें नज़र आ रहा है, ये इतने कम फैब्रिक में, ये भी आपने नोट करना है। ठीक है, ये देखिएगा। अब हमारी गुलाई देखिए, माशाल्लाह कितनी प्यारी गुलाई है ये इसकी। अब मैं इसको फैब्रिक पे, अपने नेक लाइन पे, यहाँ पे मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी इस तरह से। और ये देखिए बुकरम के साथ हमारा बुकरम इस तरह लग जाएगा। और मैं इस पे यहाँ पे इस पे इस्त्री तो गर्म ही है, मैं यहाँ पे एक इस तरह से कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना जैसे हमेशा की तरह हल्का सा कट लगाती हूँ वो लगा रही हूँ। और शर्ट की कमीज़ में जो है ना वो देखिएगा इस तरह से पकड़ती हूँ, मशीन पे चलते हैं और अपनी ये पेस्ट कर लगा लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे अब देखें एम्ब्रॉयडरी हमारी इतनी अंदर आ रही है, वो हमें देनी ही है क्योंकि हमने अपनी शर्ट बहुत अच्छी स्टिच करनी है। तो इसके लिए हमारा ये देना, मशीन पे चलते हैं और आपको लगा के दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे एक और मेथड मैं आपको बता देती हूँ, जिन लोगों को वो इजी लगता है वो ये काम भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ लॉन है ना,
तो इतना मुश्किल तो नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इतना इतना ये निशान लगाती हूँ, ये वाला। अब ये शर्ट और नेकलाइन ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं, ये देखिएगा इस तरह से, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे जो आपने देख लेना है कि मैंने अपनी शर्ट के साथ साथ रखा है, और मैं इसको शर्ट को और इस फैब्रिक को इकट्ठे कट कर रही हूँ। जिन लोगों को ये मेथड इजी लगेगा वो ये करेंगे, वरना फिर मैंने जो दूसरा आपको समझाया वहाँ पे जो ब्लैक हमने सूट स्टिच किया था, जिसकी नेकलाइन हमने उसके साथ इसका एम्ब्रॉयडरी हमने बनाया था ना, पैचेस लगा के गला तैयार किया था, तो उस पे भी मैंने इसका गोल गला दूसरे मेथड से सिखाया हुआ है। चलें, ये आपको दूसरी टिप मिल जाएगी कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। जिनको ये इजी लगता है वो ये कर लें, और जिनको वो लगेगा वो कर लें, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये देखेंगे यहाँ पे ये कट हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करूँगी, ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ये खुद देखे खुद नहीं किया, इसका खुद से ही नेकलाइन बाज़ार में कितनी अच्छी बन रही है, लेकिन हमारा तो ये एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो चली जाएगी इसके अंदर। हमें नेकलाइन को छोटा नहीं बिल्कुल भी करना है, ये जो हमें तैयार करनी है, वरना हमारे क्लाइंट का जो गला है ना वो उसको तंग करेगा। ये पहले ही पूरा पूरा ही है। तो यहाँ पे मैं पिंस लगा लेती हूँ, ये देखिएगा इस तरह से। सबसे पहले मैं सेंटर में लगाऊंगी, अब ये हमारा जो नेकलाइन है वो नीचे शर्ट, दोनों को मैंने पकड़ते हुए यहाँ पे सेंटर में पिन लगा ली है, ठीक है। आप एक यहाँ पे पिन लगाइएगा और एक इधर वाली साइड पे पिन लगा लें, ठीक है। और फिर इसको मशीन पे करें। अच्छा जी, मशीन पे मैं आ चुकी हूँ, ये देखिएगा। अब मैंने ये देखिए मेरा नीचे वाला बुकरम और शर्ट, ये दोनों चीज़ें हिलनी नहीं चाहिए अपनी जगह से। ये देखिए पिन मैंने लगाई है, वो जो मेरी नीचे वाली बैक वाली, ये देखिए पहले ही मैंने इसको सेंटर का सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखिएगा मेरी स्टिच, ठीक है। अगर आपके इस तरह के हम स्टिचिंग कोई देखता है तो फिर जाहिर सी बात है ऑर्डर तो आएंगे ही माशाल्लाह से। तो अभी मेरे कपड़े स्टार्ट भी नहीं हुए तो पहले से इतने ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं कि बच्चियाँ भी माशाल्लाह अब खुश हैं कि ऑर्डर आ रहे हैं आपके। तो सारे मिल के खाएँगे, सारे बनाएँगे, ये देखिएगा, ठीक है। अब एक सूट पे मैं आपको सारी ये दिखा दूँगी, उसके बाद हमारी ट्राउज़र की बारी आ जाएगी, दुपट्टों की आ जाएगी, और नेक्स्ट हम डिज़ाइनिंग वाले सूटों की कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे कि किस तरह से आप डिज़ाइनिंग वाले करेंगी। ये तो हमारे सिंपल थे ना, तो मैंने इसका भी आपको बता दिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग क्या लेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ कि सिंपल सूट की स्टिच कितनी लेनी है आपने, ठीक है। और फिर किस तरह से आपको कारीगर को कितने देने हैं, जो आपके पास लड़कियां हैं टीम को कितना देंगे, कटिंग कौन करेगा, स्टिचिंग कौन करेगा, पैकिंग कौन करेगा, ऑनलाइन कस्टमर कहाँ से लेंगे आप, ये सारी ही चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। आज की वीडियो में नहीं, सॉरी, क्योंकि पहले ही मेरी वीडियो बातें करते करते इतनी लंबी हो गई, लेकिन ये जो 5-7 क्लासें हम मैं दूँगी ना, इसी में आपको किसी भी वीडियो में हम लोग सारा बताते जाएंगे साथ साथ। हर वीडियो में एक टिप और एक बात होगी जो कि आपके फ़ायदे ही के लिए होगी, ठीक है। ये यहाँ पे देखिएगा मेरा पूरा पूरा कपड़ा आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी, कट लगाऊँगी। ये मैंने आपको पहले भी नेक बनाना सिखाया है, लेकिन जो न्यू हैं उनके लिए ये मैं बता रही हूँ, उनके लिए ये सारी चीज़ें सिखा रही हूँ ताकि न्यू देखने वालों को अच्छा लगे, कोई चीज़ नई चीज़ सीखने को मिले। यहाँ पे नीचे एम्ब्रॉयडरी है तो मैं आराम से इसका आराम से कट लगाऊंगी, क्योंकि छोटे नोक से हमारा कट लगेगा नहीं, नीचे हमारी एम्ब्रॉयडरी है, इसको ध्यान से लगाना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है।
एक कट और लगा लेती हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे। इसकी बैक की और फ्रंट की जो मैंने स्टिच लगानी है वो आपने ध्यान से देखनी है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हर कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी फ्रंट और बैक की। जो हमने गले का मैंने आपको बुकरम का बताया था ना, हमने हल्का सा क्रेश की थी, उसको कैसे करना है। जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो हमारा प्रिंट सूट था जिसमें इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखिएगा मैं इसको घुमाती जाऊँगी और ये हमारा राउंड में नेक लाइन बहुत ही अच्छी बनती जाएगी। इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाएंगे ताकि हमारा राउंड अच्छा बने, गुलाई अच्छी बने इसकी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके घुमाएंगे इस तरह से। और ये देखिएगा ये चीज़ आपने नोट करनी है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमने कट लगाए होते हैं वो बुकरम वाली साइड पे सारे करने हैं। साथ साथ फिंगर की मदद से आप उसको करते जाएंगे, तब हमारी ये स्टिच अच्छी बनेगी। अब बैक और नेक को किस तरह स्टिच करना आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए अब हमारी ये देखिएगा बैक, ये हमारी फ्रंट है। ये यहाँ पे जो हमारे जो मैंने कट लगाए हुए इनको कैसे करना है, अब ये चीज़ें आपने आज सीखी। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कट कर लेती हूँ ताकि हमारा बुकरम और अच्छी तरह से आपको नज़र आए। ठीक है, ये देखिए आपकी आसानी के लिए मैं ये कर रही हूँ। अब मैं इसकी बैक ले लेती हूँ जो कि मैंने पहले ही तैयार कर ली है। ये देखिएगा इसकी मैंने बैक भी तैयार की है। अब ये हमारी फ्रंट आ गई है। दोनों की हम लोग, मैं इसकी दोनों की ये ले लेती हूँ शोल्डर, और ये देखिएगा सिलाई के साथ सिलाई को मिलाऊंगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं इसको पकड़ूंगी और यहाँ पे मैं इन दोनों को आगे की तरफ कर लूँगी इस तरह से। यहाँ पे मैं एक पिन लगा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये हमारी पिन लग चुकी है। अब यहाँ पे मुझे इस तरह से अपने शोल्डर को रखना है। एम्ब्रॉयडरी का ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है तो हाथ में पकड़ना। अब यहाँ पे मेरी थोड़ी सी कटिंग जो है ना वो आगे पीछे हो गई है, लेकिन हमें यहाँ पे बराबर रखना है ये वाला। ठीक है ना, वो हम बाद में कर लेंगे। अब मैं इसको ध्यान से पकड़ूंगी। अब ध्यान से देख लीजिएगा, इसी पिन को मैं उतार देती हूँ। ये देखिएगा, अब ये आपने चीज़ नोट करनी है। मैं यहाँ पे स्टिच लगाऊंगी यहाँ पे इस तरह से, फिर इसको इस तरफ को मोड़ दूँगी जो हमने इस तरफ को कट लगाया था। ये देखिएगा मैं इसका पीछे का करती हूँ फैब्रिक। ये देखिए ये जो हमारी त्रेश नज़र आ रही है ना आपको, ये वाला बुकरम। ठीक है, तो मुझे नज़र आ रही है नीचे वाले को भी और ऊपर वाले को, दोनों को मैं इस तरह बराबर पे रखूँगी, क्योंकि हमने जो पिन लगाई थी ना उसकी वजह से हमारा इजी हो गया था। ये देखिए मैं इसकी नोक यहाँ पे रख रही हूँ और फिर मैं इसको पैर को उठाऊँगी, हल्का सा अपनी तरफ इस तरह मोड़ूँगी। समझ आ रही है ना ये। और ये हर वीडियो में नहीं बताया जाएगा, ये ख़ास वीडियो थी जो मैंने आपको बता दी। ये अब मैं थोड़ा सा इसको पक्का कर लेती हूँ और हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा सा
बैक पे भी पक्का कर देते हैं। थोड़ा सा पीछे से दोबारा मैं डबल सिलाई लगा देती हूँ। आप चाहें तो पूरे शोल्डर की लगा सकते हैं, चाहें तो यहाँ पे मोड़ लें, या फिर स्टार्ट में ही आप डबल सिलाई करके तो पक्का कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरा मेन काम था ना वो मैंने आपको बताना है। अब यहाँ पे मैं इसको हल्का सा ऐसे करूँगी, हल्का सा यहाँ पे हल्का सा, ठीक है। और ये नहीं जी, अब ये मेरी यहाँ पे बिल्कुल लाइट सा ये ऐसे आ जाएगी। और ये नहीं, कितनी अच्छी इसकी फाल। अब जो हमारा फ्रंट वाला नेक है ना, ये फ्रंट है हमारी एम्ब्रॉयडरी वाला, तो मैं नीचे से जो हमारा नीचे वाला इसको इस तरफ को रखूँगी जो हमारा फ्रंट का होता है। ठीक है, फिर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी, इस तरह से फ्रंट की तरफ रखते हुए फोल्ड करूँगी, फिर इसको हम ऐसे तुरपाई करेंगे। अब ये देखिएगा यहाँ पे जो हमारी है ये देखिए हल्का सा खम आ रहा है इसमें, मैं आपको ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे की तरफ, ठीक है, इसकी तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ मैं इसी तरह लगाऊंगी, तरपाई करूंगी, नीचे घेरे पे इसकी सिलाइयाँ वगैरह लगाऊंगी और फिर आपको कंप्लीट चेक करवाऊंगी कि किस तरह से हमारी ये शर्ट्स तैयार होती हैं। ठीक है, ये नेकलाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो में मैंने इतना कुछ आपको बताया है, तो शुक्रिया आपका भी वीडियो देखने का, लाइक करने का और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।